हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं आपकी प्रेपरेशन के लिए, जो भी यूपीएससी एसएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट नंबर 2 में हमारे पास जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, नंबर 1 है, आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड में कौन सा है। तो देखिए, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नाइल। इंग्लिश में नाइल बोलते हैं इसको, तो वैसे हिंदी में नील बोलते हैं। तो चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का कौन सा है। तो देखिए, लार्जेस्ट डेजर्ट जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो हमारा जो लार्जेस्ट है वो है सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर जो है ये किसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर जो नाम जुड़ा है वो तीनों ऑप्शंस जो हैं, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, सुनामीज, ये तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगाएंगे। उसके बाद डीपेस्ट ओशन जो है वर्ल्ड का कौन सा है। तो देखिए, सबसे गहरा ओशन जो है, ना ही अटलांटिक है, ना ही इंडियन है, ना ही आर्कटिक, तो सबसे गहरा है पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो टर्म मानसून है ये कहाँ से आई है। मतलब मानसून की जो टर्म है, जो हम बोलते हैं ना मानसून आया, तो ये कहाँ से ली गई है, मतलब कहाँ से डिराइव हुआ ये वर्ड। तो ये अरेबिक है, ठीक है, ये अरेबिक वर्ड है। तो देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी इंडियन स्टेट्स के से गुजरता है। तो यहाँ पे आंसर है 8। हाईएस्ट पीक जो है इंडिया की, इंडियन टेरिटरी के अंदर, यानी कि ये वो पीक है जो पूरी की पूरी भारत के अंदर है, यानी कि बाहर नहीं है, भारत के अंदर है। तो ये है हमारी कंचनजंगा। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं। दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी नदी है, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको बताना है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सी है। वुलर लेक है, डल लेक है, चिल्का है, पुलिकत। तो सही आंसर है वुलर लेक। आगे क्वेश्चन नंबर 10, साइलेंट वैली कहाँ पे है। तो देखिए केरला में है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सी मतलब हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में कौन से पार्ट में पाई जाती है। ट्रोपो में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजो में, थर्मो में। तो सही आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 12, जो एल नीनो फिनोमेना है, क्या बोला मैंने, फिर से सुनना। जो एल नीनो फिनोमेना है ये कौन से ओशन में ऑकर करता है, ठीक है। तो ये इंडियन में करता है, अटलांटिक में, पैसिफिक में या आर्कटिक में। तो इसका जो सही आंसर है वो है पैसिफिक ओशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है। ऑक्सीजन की कमी से, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो एक ही कारण है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन गैस। आगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का कौन सा है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी। देखिए, कोल भी ख़त्म हो जाएगा कुछ देर के बाद, 30-40 साल के बाद। पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी, बट सोलर एनर्जी जो है यही रिन्यू करेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कॉफ़ी की। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडिया। तो सही आंसर है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलिकॉन वैली इंडिया की किसको बोलते हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई। तो सही आंसर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी स्टेट जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का। तो सही आंसर है यूपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं। कोयले को बोलते हैं, पेट्रोलियम को बोलते हैं, ग्रेफाइट को या आयरन को। तो यहाँ पे सही आंसर है पेट्रोलियम। आगे क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में किसके साथ जुड़ी थी जब ये आई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किस कंट्री में है। तो ये लोकेशन है इसकी ऑस्ट्रेलिया में। लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड का कौन सा है।
मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो। तो सही आंसर है इसका ग्रीनलैंड। कैपिटल सिटी जो है जो इक्वेटर के पास है, आपको बताना है कौन सी कैपिटल सिटी इक्वेटर के पास है। तो नैरोबी है, क्विटो है, जकार्ता है या फिर सिंगापुर। तो सही आंसर है इसका क्विटो। कौन सा डेजर्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आपको बताना है किस कॉन्टिनेंट में डेजर्ट नहीं है। एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो सही आंसर है यूरोप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आपको बताना है पनामा कनाल कनेक्ट करती है किस पॉइंट को किस पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे जो सही आंसर है मैं आपको बता दूँ, अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है पैसिफिक के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आपको बताना है रिवर वोल्गा जो है वो किस सी में ड्रेन करती है। ब्लैक सी, बाल्टिक, कैस्पियन, मेडिटेरेनियन। तो यहाँ पर सही आंसर है कैस्पियन सी। आगे क्वेश्चन नंबर 27। किस कंट्री को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो देखिए चाइना को नहीं बोला जाता, ना ही साउथ कोरिया को, ना ही थाईलैंड को। ओनली जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। आगे क्वेश्चन नंबर 28। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो किस पॉइंट को किस पॉइंट के साथ कनेक्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ। आगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड की कौन सी है। हिमालयाज, एंडेस, रॉकीज, आल्प्स। तो सही आंसर है एंडेस। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। स्वेज कनाल जो है ये कनेक्ट करती है किस पॉइंट को किस पॉइंट के साथ। मेडिटेरेनियन को रेड सी के साथ, अटलांटिक को पैसिफिक के साथ, ब्लैक सी को बाल्टिक के साथ या अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ के साथ। तो सही आंसर है इसका मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। तो लास्ट में मैंने आंसर की दी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर की है। तो सारे आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ से एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं फिर से।